Hey everyone, let's start with an important topic, that is the topic on important days. देखिए important days का जो क्वेश्चन है करंट अफेयर का एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक माना जाता है। और आप सभी को पता है, आप किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की अगर आप तैयारी कर रहे हो, चाहे आप क्लैट है या सीयूईटी का जनरल टेस्ट है या आप यूपीएससी की बात करते हो, यूपीपीसीएस की बात करते हो, तो कई बार इंपॉर्टेंट डेज से रिलेटेड क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं, राइट। और अगर एक भी क्वेश्चन इससे आ रहा है या दो भी क्वेश्चन इससे आ रहे हैं और आपको नहीं आता, देन फिर वो आपकी रैंकिंग को काफी गिरा सकता है। एंड वन मोर थिंग जो आपको जानना जरूरी है कि देखिए इंपॉर्टेंट डेज से रिलेटेड एक ना एक क्वेश्चन हर एक कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के अंदर आता ही आता है और ये बहुत फैक्चुअल होता है, राइट। तो आपको मेमोराइज ही करना होगा, ठीक है। जब आप यूपीएससी की तैयारी करते हो या यूपीपीसीएस की तैयारी करते हो तो वहां पर आप कॉन्सेप्ट समझते हो उसके आसपास का, बट इट इज मोर अबाउट अ फैक्ट। तो मेमोराइजेशन जो पावर है वो आपको इंक्रीज करनी होगी। अब सवाल ही उठता है कि इसको याद कैसे करें। देखिए आपको करना क्या है, आपको इसको अलग से हैंड रिटन नोट्स बनाने होंगे। जैसे इसमें आप डेज लिखोगे, इसमें आप ये लिखोगे कि उस दिन कौन सा डे सेलिब्रेट किया जाता है, राइट। जैसे फॉर एग्जांपल अगर मैं 11 जुलाई की बात करूं तो वर्ल्ड पॉपुलेशन डे सेलिब्रेट किया जाता है, राइट। उसके साथ साथ आप यहाँ पर लास्ट में थीम लिखेंगे। थीम मतलब कि उस साल का, फॉर एग्जांपल 2021 अगर मैं जुलाई की बात कर रहा हूं तो जुलाई 2021 का वर्ल्ड पॉपुलेशन डे का थीम क्या था, राइट। तो इस तरीके से हमें इस पूरे के पूरे टॉपिक को कवर करना है ना। अगर आप क्लैट की बात करते हो जो 19 जून को होने वाला है, राइट, या आप सीयूटी की बात करते हो जो 15 जुलाई के आसपास होने वाला है, ठीक है, वो हमारा ये मेजर मोटो है जिसको लेकर हम इस टॉपिक को कवर कर रहे हैं। आपको करना ये है कि देखिए जुलाई से लेकर टिल मई तक का जो करंट अफेयर है, मतलब जुलाई से लेकर मई तक का जितना भी इंपॉर्टेंट डेज है वो सारे इंपॉर्टेंट डेज हम यहाँ पर कवर करने वाले हैं, राइट। सो देखिए फर्स्ट जो टॉपिक हम यहाँ पे कवर करेंगे, फर्स्ट इंपॉर्टेंट डे जो हम कवर करेंगे, दैट इज नेशनल डॉक्टर्स डे विच इज सेलिब्रेटेड ऑन 1 जुलाई। नाउ अब आप सभी को पता है कि कोविड वाले पीरियड के अंदर डॉक्टर्स की सर्विसेज को हर किसी ने अप्रिशिएट किया था, राइट। ये किस तरीके से जब पूरा का पूरा वर्ल्ड लॉकडाउन के अंदर घर में बैठा हुआ था, ये वो लोग थे जो हॉस्पिटल्स के अंदर जितने भी मरीज आ रहे थे उनको क्योर करने की कोशिश कर रहे थे, उनको ट्रीट कर रहे थे, राइट। आपने उस बहुत सारी पिक्चर्स भी देखी होंगी कि वो दिन रात मतलब 18 घंटे 20 घंटे वो हॉस्पिटल्स के अंदर मरीजों को ट्रीट कर रहे हैं। आपने ये भी देखा होगा कि बहुत सारे ऐसे डॉक्टर्स थे जो इस कोविड-19 के फेज के अंदर उनकी डेथ हो गई, राइट। सो अगर आप नेशनल डॉक्टर्स डे की बात करो तो नेशनल डॉक्टर्स डे वाज सेलिब्रेटेड ऑन 1 जुलाई बाय इंडियन मेडिकल एसोसिएशन आईएमए। आपने बहुत बार नाम सुना होगा इसका कोविड के टाइम पे। आईएमए सेलिब्रेट करता है टू थैंक एंड एक्नॉलेज द डेडिकेटेड सर्विसेज ऑफ डॉक्टर जो प्रोवाइड कर रहे हैं। नाउ ये इसको जो नेशनल डॉक्टर्स डे है 1 जुलाई को ही क्यों होता है, उसके पीछे रीजन ये है कि इस दिन बर्थ एंड डेथ सेंचुरी होती है वेस्ट बंगाल के जो सेकंड चीफ मिनिस्टर थे, दैट इज डॉक्टर बिधान चंद्र रॉय। क्योंकि ये मेडिकल फील्ड से बिलोंग करते थे, इनकी सर्विसेज को अप्रिशिएट करने के लिए आप नेशनल डॉक्टर्स डे को 1 जुलाई, जो कि इनका बर्थडे भी है, इनका डेथ एनिवर्सरी भी है, उसको आप सेलिब्रेट करते हो, राइट। डॉक्टर बिधान चंद्र रॉय को भारत रत्न मिला था 1961 के अंदर। तो ये कुछ फैक्चुअल इंफॉर्मेशन है जो आपको पता होनी चाहिए। देखिए नेक्स्ट जो हम बात करेंगे, दैट इज वी डायरेक्टली मूव टू 11th जुलाई। 11th जुलाई इज रिकॉग्नाइज्ड एज वर्ल्ड पॉपुलेशन डे, राइट। व्हाई इट इज सेलिब्रेटेड ऑन 11th जुलाई? बिकॉज 11th जुलाई 1987 में जो वर्ल्ड की पॉपुलेशन थी, इट रीच टू 5 बिलियन, राइट। एंड इसको शुरुआत करने की कोशिश किसने की? इट वाज स्टार्टेड बाय गवर्निंग काउंसिल ऑफ यूएनडीपी, यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम। सो 1989 के अंदर ये डिसाइड हुआ कि 11th जुलाई 1987 में जो वर्ल्ड की पॉपुलेशन 5 बिलियन पहुंच चुकी है, उसको उस डेट को रिकॉग्नाइज करने के लिए वी विल सेलिब्रेट दिस डे। एक्चुअली सेलिब्रेशन क्या है कि ये एक अवेयरनेस रेज करने की है कि जिस तरीके से ग्लोबल पॉपुलेशन इंक्रीज हो रही है, हमारे रिसोर्सेज पे क्या फर्क पड़ सकता है, या ग्लोबल पॉपुलेशन जो ये पूरे वर्ल्ड में पॉपुलेशन एक्सप्लोजन हो रहा है उससे जो रिसोर्सेज हैं या उससे जो एनवायरमेंट है उसके ऊपर क्या इम्पैक्ट पड़ सकता है, राइट। और देखिए अगर वर्ल्ड पॉपुलेशन डे 2021 का आप थीम उठा के देखते हो तो थीम वाज वेरी इंटरेस्टिंग। आप सभी को पता है, चाहे आप आयरलैंड का केस उठा के देख लो या यूएसए का केस उठा के देख लो, आजकल अबॉर्शन के ऊपर काफी डिस्कशन हो रहा है, राइट।
तो थीम ऑफ वर्ल्ड पॉपुलेशन डे 2021 कहीं ना कहीं इसी एबॉर्शन के लॉ को जस्टिफाई करने की कोशिश कर रहा है, या जो एबॉर्शन रिलेटेड जो इश्यूज हैं उनको रेज करने की कोशिश कर रहा है बाय सेइंग राइट एंड चॉइसेस आर द आंसर, राइट। चलिए नेक्स्ट जो हम बात करने वाले हैं दैट इज वर्ल्ड यूथ स्किल डे व्हिच इज ऑब्जर्व 15th जुलाई, राइट। नो, अब देखिए आप सभी को पता है कि देखो यार फ्रैंकली स्पीकिंग डिग्री सबके पास होती है, बट आपको जो जॉब मिलती है ना वो स्किल से मिलती है, राइट। एंड इसीलिए जब मोदी साहब प्राइम मिनिस्टर बने थे तो उन्होंने प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना लेकर आए, राइट। वो स्टैंड अप इंडिया लेकर आए, राइट। तो वो इस तरीके के प्रोग्राम्स लेकर आ रहे हैं ताकि जो यूथ जनरेशन है, राइट, जो हमारे पास वर्किंग पॉपुलेशन है, आप सभी को पता है मोदी साहब चिल्ला चिल्ला कर ये बोलते हैं कि इंडिया की मोर देन 65% पॉपुलेशन बिलो 35 एज के है, मतलब बिलो द एज ऑफ 35 है। सो अगर आप इस वर्किंग पॉपुलेशन को स्किल्ड नहीं करोगे तो उसको एम्प्लॉयमेंट मिलने के चांसेस बहुत कम हो जाते हैं। एंड इसीलिए इसी नीड को रिकॉग्नाइज करते हुए पूरे वर्ल्ड में एक वर्ल्ड यूथ स्किल डे सेलिब्रेट किया जाता है ताकि वो जो यंग पॉपुलेशन उसको एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइड किया जा सके, डिसेंट वर्क प्रोवाइड किया जा सके। और इस साल की जो थीम है दैट इज री इमेजिनिंग यूथ स्किल पोस्ट पैंडेमिक। जब पोस्ट पैंडेमिक खत्म होने वाला है या जब पूरे वर्ल्ड में पैंडेमिक ऑलमोस्ट खत्म हो चुका है, राइट, तो उस टाइम पे हम अपने यूथ को किस तरीके से रीस्किल कर सकते हैं, या जो नई अपॉर्चुनिटीज हमारे सामने आ रही हैं, चाहे वह वर्क फ्रॉम होम की बात करो या ऑनलाइन रिलेटेड चीजें हैं, उसे हम अपनी यूथ जनरेशन को किस तरीके से उनके स्किल्स को डेवलप कर सकते हैं। नेक्स्ट जो हम बात करने वाले हैं दैट इज वर्ल्ड डे फॉर इंटरनेशनल जस्टिस, राइट, दैट इज ऑन 17 जुलाई। देखिए इसकी शुरुआत 17 जुलाई की शुरुआत इसलिए होती है बिकॉज इस दिन जो इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट है आईसीसी, जो कि रोम स्टैचू इज इन इटली, राइट, 1998 के अंदर जो साइन हुआ था, एंड इसके बेसिस पे 2002 के अंदर फॉर्मली आपका आईसीसी को आपने एस्टैब्लिश किया, राइट, इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट, जो कि जो भी वॉर क्रिमिनल्स है उनको पनिश करता है, राइट। इसमें टोटल 18 जजेस होते हैं, राइट। नाउ इसका बेसिक थीम क्या था इस साल का? जो इसका थीम है दैट इज अ कॉल फॉर सोशल जस्टिस इन डिजिटल इकोनॉमी। आप सभी को पता है कि पैंडेमिक के टाइम पे या पोस्ट पैंडेमिक टाइम पे देयर वाज अ डिजिटल डिवाइड। डिजिटल डिवाइड का मतलब कि अगर आपके पास लैपटॉप है, अगर आपके पास फोन है, देन ओनली आप ऑनलाइन क्लासेस अटेंड कर सकते हो, अदरवाइज नहीं कर सकते। एंड इसीलिए आपने देखा होगा बहुत सारे ऐसे गांव में लोग हैं जिनके पास ना ही इंटरनेट की फैसिलिटी है ना ही मोबाइल है, तो वो बच्चे जो गांव में रहते हैं वो अपनी एजुकेशन को ऑलमोस्ट छोड़ चुके हैं। और सिर्फ ये इंडिया का हाल नहीं, ये पूरे वर्ल्ड का हाल है। एंड इसीलिए सोशल जस्टिस, जो वर्ल्ड सोशल जस्टिस डिपार्टमेंट है, उसने एक थीम रखी थी 2021 के अंदर दैट इज अ कॉल फॉर सोशल जस्टिस इन डिजिटल इकोनॉमी। कि जिस तरीके से डिजिटलाइजेशन हो रहा है, जिस तरीके से पूरा का पूरा वर्ल्ड डिजिटलाइज हो रहा है, जो ट्रेडिशनल सर्विसेज हैं, राइट, वो खत्म होती जा रही हैं, तो वो लोग जो डिजिटल इकोनॉमी का अभी तक पार्ट नहीं है, जो इस ऑनलाइन का स्मार्टफोन का जो पार्ट नहीं है, उनको किस तरीके से आप एकोमोडेट कर सकते हो या उनको किस तरीके से सोशल जस्टिस प्रोवाइड कर सकते हो, राइट। चलिए नेक्स्ट वी टॉक अबाउट नेल्सन मंडेला। आप सभी ने इनका नाम सुना होगा। जब आप साउथ अफ्रीका की बात करते हो तो साउथ अफ्रीका की हिस्ट्री नेल्सन मंडेला से शुरू होती है, नेल्सन मंडेला भी खत्म हो जाती है। नेल्सन मंडेला was such a figure. So National Mandela International Day was observed on 18th July, right? कि नेल्सन मंडेला ने जो भी कम्युनिटी को सर्व किया था, ये जो भी वॉलंटरी किया था या जो अपने देश के लिए किया था, पूरी ह्यूमैनिटी के लिए किया था, उस उनको ऑनर करने के लिए आप नेल्सन मंडेला इंटरनेशनल डे ऑब्जर्व करते हो 18th जुलाई को, राइट। इस साल का जो थीम था, द थीम वाज वन हैंड कैन फीड अनदर, कि एक हाथ दूसरे को फीड कर सकता है। फॉर एग्जाम्पल अगर हम सभी एक दूसरे की केयर करना शुरू कर दे, अगर एक पर्सन दूसरे पर्सन को खाना खिलाना शुरू कर दे या एक पर्सन दूसरे पर्सन के बारे में सोचना शुरू कर दे, तो बहुत सारी प्रॉब्लम्स सॉल्व हो जाएंगी वर्ल्ड में। नेक्स्ट वी टॉक अबाउट इनकम टैक्स डे, राइट, दैट इज ऑन 24th जुलाई। देखिए ये जो इसकी हिस्ट्री है इनकम टैक्स डे की, इट वाज इन द कॉलोनियल एरा, राइट। तो अभी अगर मैं 24 जुलाई 2021 की बात करूं तो हमने 161 इनकम टैक्स डे सेलिब्रेट किया था। एक्चुअली इट वाज स्टार्टेड इन 1880, राइट। स्टार्ट करने वाले कौन थे? सर जेम्स विल्सन, राइट। सो बिफोर इंडिपेंडेंस था एक्चुअली। इसकी शुरुआत जो हुई थी वो इसलिए हुई थी क्योंकि 1857 के अंदर
आपने देखा था कि देयर वाज अ फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस, राइट, जहां पर आप मंगल पांडे, झांसी वाली रानी, तान्या तोपे, इन सबके बारे में बात करते हो। तो उस टाइम पे जो ब्रिटिश रिजीम को या ब्रिटिश रिजीम को जो लॉस हुआ था, उस लॉस को कंपनसेट करने के लिए दे हैव स्टार्टेड दिस टैक्स, राइट। सो we have this income tax day. Next, the next is World Hepatitis Day, which was observed in 28 July, and 28 July वो डे भी होता है जब आपका वर्ल्ड वॉर स्टार्ट हुआ था। सो देखिए, वर्ल्ड हेपेटाइटिस डे इसलिए सेलिब्रेट किया जाता है, एंड आप सभी को पता है कि वर्ल्ड जो हेपेटाइटिस होता है वो एक तरीके की बीमारी होती है जिसमें आपका जो लिवर है वो इन्फ्लेट होना शुरू हो जाता है, राइट, एंड विच लेड टू द लिवर कैंसर आल्सो। सो जिस तरीके से पूरे वर्ल्ड के अंदर हेपेटाइटिस बी, हेपेटाइटिस सी के केसेस बढ़ते जा रहे हैं, सो उस चीज को रिकॉग्नाइज करने के लिए, पूरे वर्ल्ड में ग्लोबल अवेयरनेस क्रिएट करने के लिए आप वर्ल्ड हेपेटाइटिस डे सेलिब्रेट करते हो। इस साल का जो थीम था दैट इज हेपेटाइटिस कांट वेट। इट मींस कि जिस तरीके से हमारा जो पूरा का पूरा फोकस बाकी प्रॉब्लम्स को लेकर है, और हम इस प्रॉब्लम को जो लीवर कैंसर की प्रॉब्लम है या लीवर का इन्फ्लेशन की एक प्रॉब्लम, एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है, और जिस तरीके से पूरे वर्ल्ड में इसका नंबर बहुत ज्यादा बढ़ता हुआ जा रहा है, तो हमें अपनी फोकस को इस डायरेक्शन में भी लाना पड़ेगा, राइट। बाकी प्रॉब्लम्स ठीक है, बट इस तरफ भी ध्यान लाना पड़ेगा, क्योंकि अल्टीमेटली लोग सफर कर रहे हैं। और 28 जुलाई को क्यों चूज किया गया कि बिकॉज इस दिन बर्थडे होता है नोबेल प्राइज विनिंग साइंटिस्ट डॉक्टर बरूच ब्लूमबर्ग का। नेक्स्ट, द नेक्स्ट इज इंटरनेशनल टाइगर्स डे व्हिच इज ऑब्जर्व्ड ऑन 28 जुलाई। नाउ इफ यू टॉक अबाउट so International Tigers Day, which was observed on 28 July. देखिए, International Tigers Day, sorry, this is 29 July. ठीक है। So International Tigers Day, which is observed on July 29. The reason being कि ये टाइगर कंजर्वेशन को लेकर है, और अभी जो सेंट पीटर्सबर्ग में टाइगर समिट हुआ था, वहां पर एक बात डिसाइड हुई टू क्रिएट TX2। TX2 का मतलब क्या होता है कि जितना भी टाइगर्स का नंबर अभी है हमारे पास, उस नंबर को हमें इंक्रीज करने की जरूरत है, राइट, उस नंबर को हमें डबल करने की जरूरत है। सो टाइगर, जितना हमारे पास टाइगर का फिलहाल नंबर है, इनटू 2, मतलब उसको हमें डबल करने की जरूरत है। और ये तभी पॉसिबल है जब आप टाइगर्स के नेचुरल हैबिटेट को सेव करके रखोगे, लोगों में एक पब्लिक अवेयरनेस क्रिएट करोगे कि टाइगर भी इस फूड वेब में एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है, टाइगर भी इस एनवायरमेंट में एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है, राइट। और इसीलिए 2021 का जो स्लोगन है, द स्लोगन इज कि उनका जो सर्वाइवल है वो हमारे हाथ में है, राइट। सिर्फ कहने से नहीं होगा कि टाइगर्स को प्रोटेक्ट करना चाहिए, अगर जब तक हम उनके नेचुरल हैबिटेट को छेड़ेंगे नहीं, जब तक हम उन्हें प्रोटेक्ट करने की कोशिश नहीं करेंगे और सीरियस कोशिश नहीं होगी, तब तक उनका सर्वाइवल काफी मुश्किल है। चलिए, नेक्स्ट वी टॉक अबाउट द लास्ट टॉपिक, दैट इज वर्ल्ड डे अगेंस्ट ट्रैफिकिंग इन पर्सन, ऑब्जर्व ट्रैफिकिंग पर्सन ऑब्जर्व 30 जुलाई। आप सभी को पता है कि इंडिया में, अगर आप इंडिया के कॉन्स्टिट्यूशन की बात करते हो, तो आर्टिकल 23 एंड आर्टिकल 24 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन टॉक अबाउट दिस ह्यूमन ट्रैफिकिंग, राइट, या आप एक ऐसे तो राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉइटेशन, राइट। सो यहाँ पर आप ह्यूमन ट्रैफिकिंग की बात करते हो, एक्चुअली ये जो वर्ड ऑब्जर्व किया जाता है या ये जो डे सेलिब्रेट किया जाता है, वो एक अवेयरनेस क्रिएट की जाती है इन ऑर्डर टू रेज द अवेयरनेस ऑफ द सिचुएशन जो ह्यूमन ट्रैफिकिंग के विक्टिम्स हैं, और उनके राइट्स को प्रोटेक्ट करने के लिए, उनके राइट्स को प्रमोट करने के लिए, राइट। एंड इसीलिए इस साल का जो थीम है, द थीम इज वॉइस लीड्स द वे। वॉइस लीड्स द वे का मतलब कि आपको आवाज उठानी होगी। आवाज इसलिए क्योंकि बिना आवाज उठाए शायद चीजों का सलूशन नहीं निकलता, और अगर आपको चीजों को सॉल्व करना है तो आवाज तो उठानी होगी, उन पर बात तो करना होगा, राइट। सो वी हैव कंप्लीटेड द इंपॉर्टेंट डेज ऑफ जुलाई, राइट। हम नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं या नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, जहां पर हम अगस्त मंथ की बात करेंगे, एंड देन लेटर ऑन हम सितंबर अक्टूबर बाकी की बात करेंगे, राइट। तो आई होप आपको चीजें समझ में आई होंगी। मैं फिर से आपको बोल रहा हूँ कि आपको करना क्या है, आपको डेज लिखने हैं, आपको उस डे पे कौन सा डे सेलिब्रेट किया जाता है आपको लिखना है, और उस साल की थीम लिखनी है, राइट। चलिए, थैंक यू, बाय बाय।